आज का टॉपिक है टाइम एंड वर्क पाइप एंड सिस्टम। समय और काम, नल और टंकी। कंसेप्ट दोनों का सेम एक ही टाइप का चलेगा। क्वेश्चन बना के देखिएगा। जिनके पास जो किताब है, जो भी सेट रहेगा अपना बना के देखिएगा। दिक्कत होगा बताइएगा। समझिए इसमें क्या काम करते हैं। टॉपिक आपका है समय और काम। और ये है आपका नल और टंकी। क्या करिएगा एक बार ध्यान से समझिए। इसमें कंसेप्ट चलेगा दोनों में एक ही चीज का। अगर आपसे कहा कि एक कोई आदमी है, आधा काम अपना हाफ वर्क, आधा काम करता है 3 दिन में। आपसे अगर कहे कि एक कोई आदमी है, क्वेश्चन में दिया कि ए अगर आधा काम, आपसे कहा जा रहा है, कंसेप्ट समझिए कि ए अगर आधा काम करता है 3 दिन में, तो आपसे पूछा जाएगा कि पूरा काम कितना दिन में करेगा। तो मन में क्या आएगा कि पूरा काम, जब आधा काम करता है 3 दिन में, तो यही ना बोलेगा पूरा काम का मतलब वन वर्क। हाफ का मतलब है आधा, यहाँ पे तो वन का मतलब है पूरा, टोटल। तो एक काम कितना दिन में करेगा, तो आप बोलिए कितना दिन में, 6 दिन बताइएगा। यहाँ पर एक किसी काम का आधा करेगा अगर 3 दिन में, तो पूरा काम करेगा 6 दिन में। सोच के देखिए, अगर यहीं पे बोला गया होता कि एक कोई आदमी है जो कोई काम कर लेता है 6 दिन में, एक किसी काम को 6 दिन में करता है, 6 दिन में क्या करता है, तो आप बोलेगा कि एक काम को, वन वर्क को करता है 6 दिन में। ए अगर आपसे कहे कि 6 दिन में क्या करता है, तो एक काम पूरा करता है। आप पूछेंगे ए से कि एक दिन में कितना काम कर पाइएगा, 1 डेज वर्क बताइए, एक दिन में कितना काम कर पाइएगा। तो यहाँ पर कहा जाएगा एक दिन का काम 1/6। एक दिन में कितना काम कर पाएगा, तो 6, 1/6 बताइएगा। पूरे काम का छठा भाग कर लेगा आपका एक दिन में। 1 डेज वर्क आपका बन के आएगा 1/6। तो जरा सोचिए कि एक दिन का काम 1/6, जो एक दिन का काम निकालते हैं ना, इसी को बोलते हैं हम लोग कार्य क्षमता, इफिशियंसी। इसी को क्या बोलते हैं, कार्य क्षमता। इसको बोलते हैं आप कार्य क्षमता। इसी को बोलते हैं इफिशियंसी, कार्य क्षमता। तो एक दिन का काम आप बोले 1/6, तो कार्य क्षमता किसको बोल रहे थे, 1 डेज वर्क। 1 डेज वर्क को बोलते हैं इफिशियंसी। इस बात का ख्याल रखिएगा। अब जरा सोचिए कि काम, यहाँ पर एक दिन का काम तो 1/6, काम कितना था, एक काम था करना। तो एक दिन का काम है 1/6, ये आपका इफिशियंसी। और कितना दिन काम करेगा कि ये वन काम पूरा हो जाएगा, तो आप लिखिएगा 6 दिन, मतलब इफिशियंसी में टाइम से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आपका वर्क हो जाएगा। इफिशियंसी इंटू टाइम बराबर वर्क बताइएगा। जो आपका कार्य क्षमता है, जिस कार्य क्षमता से काम करिएगा, इनटू समय, मतलब कितना दिन काम करिएगा, बराबर लिखिएगा काम। क्या हुआ है ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर लिख रहे हैं आपसे इफिशियंसी इनटू टाइम बराबर लिख रहे थे वर्क। क्या काम हुआ समझिए फिर से ध्यान से। मान लीजिए ए 1 डेज वर्क, ए का एक दिन का काम, ए का एक दिन का काम
मान लीजिए एक दिन में ऐसा सोचिए कि 2 मैंगोज खाता है, 2 आम खाता है एक दिन में। इसका मतलब इफिशियंसी ऑफ ए पूछेंगे तो बोलिएगा 2 आम खाने का। ए की कार्य क्षमता कितनी है तो आप बोलिएगा ए का इफिशियंसी है 2 मैंगोज पर डे। इसका मतलब है कि 2 आम खाता है प्रतिदिन, तो ए की कार्य क्षमता है 2 आम खाने का। ठीक है। अगर हम आपसे बोले कि टोटल वर्क कुल मिला के, अगर आपसे बोले कि 6 आम दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा। अगर हम आपको बोले कि 6 आम रखे हैं घर में और एक आदमी केवल ए है और ए का इफिशियंसी मालूम है आपको कि 2 आम खाने का उसका इफिशियंसी है, मतलब पर डे 2 आम खाता है। आपसे पूछेंगे कि आम कब खत्म हो जाएगा, आप बोलिएगा एक दिन में 2 आम खाता है, 2 दिन बीतेगा तो 2 आम और खाएगा, 4 आम हो जाएगा। 2 दिन अगला और बीतेगा तो बोलिएगा 6 आम पूरा हो जाएगा। कुल कर कर आके 3 दिन उसको लगेगा। कितना टाइम लगेगा? 3 दिन। किस में? तो 6 आम को खत्म करने में। मतलब जो टोटल वर्क आप दिख रहा था आपको यहाँ पे, टोटल वर्क जो आपको 6 दिख रहा था, वो किसके बराबर? तो आप बोलिएगा इफिशियंसी इनटू टाइम के बराबर। इफिशियंसी 2 था और समय कितना लगा था? 3 दिन। इसका मतलब आप लिखेंगे कि इफिशियंसी इनटू टाइम बराबर वर्क बोलते हैं। क्वेश्चन में जब हमसे अगर टाइम निकालने का पूछा जाएगा कि समय बताइए, क्या लिखिएगा? तो समय बराबर लिखिएगा जो वर्क रहेगा ना, उसमें किससे भाग करिएगा? तो आप बोलिएगा इफिशियंसी से भाग करेंगे, कार्य क्षमता से भाग करेंगे। मतलब जब आपसे कुल समय पूछा जाएगा कि समय बताइए, ए को कितना समय लगा, बी को कितना समय लगा, ऐसा करके पूछा जाएगा, कुल समय बताइए, तो टोटल टाइम जब पूछा जाएगा तो आप बोलिए कुल काम कितना था, इसको देख लीजिए, और कुल इफिशियंसी कितनी थी, कुल कार्य क्षमता कितनी थी, कुल कार्य क्षमता कितनी थी। मतलब टोटल टाइम पूछा जाएगा तो टोटल वर्क बाय टोटल इफिशियंसी से भाग दीजिएगा, बस यहीं से आपका समय निकल जाएगा। टोटल वर्क बाय टोटल इफिशियंसी बराबर टोटल टाइम बोलिएगा। जरा सोचिए कि यहाँ पर इफिशियंसी और टाइम के अगर बारे में बात किया जाए, इफिशियंसी और अगर टाइम के बारे में बात किया जाए, इफिशियंसी समझ गए, हिंदी इसका बोलते हैं कार्य क्षमता। 1 डेज वर्क को इफिशियंसी बोलते हैं और टाइम का मतलब होता है समय। तो अगर हम आपसे बोले कि ज्यादा इफिशियंसी से काम करेंगे, मोर इफिशियंसी से काम करेंगे, ज्यादा तेजी में काम करेंगे, तो समय क्या होगा? तो समय बोलिए कि मोर इफिशियंसी से काम करेंगे तो लेस टाइम लगेगा, समय कम लगेगा। ज्यादा इफिशियंसी से काम करेंगे तो समय कम लगेगा। और बोलिएगा कि धीरे धीरे काम करेंगे, अगर लेस इफिशियंसी से काम करेंगे, धीरे धीरे काम करेंगे तो समय ज्यादा लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा, मोर टाइम। लेस इफिशियंसी से काम होगा तो बोलिएगा कि मोर टाइम लगेगा, और मोर इफिशियंसी से काम होगा तो लेस टाइम लगेगा। इसका मतलब क्या है कि ये इफिशियंसी और जो टाइम है, ये आपका व्युत्क्रमानुपाती होता है, हमेशा उल्टा चलता है, इस बात का ध्यान रहे। अब बोलिएगा इससे क्या मतलब है? इसका मतलब ये रहेगा, आपको नोट करके आप बाद में लिख लीजिएगा अपना, कि अगर इफिशियंसी ऑफ ए इज टू इफिशियंसी ऑफ बी, ए और बी के कार्य क्षमता का अनुपात 2:3 है, तो आपसे पूछा जाएगा कि टाइम टेकन बाय ए इज टू टाइम टेकन बाय बी, किसी निश्चित काम को करने में ए और बी के द्वारा लिया गया समय का अनुपात कितना? यही इफिशियंसी का उल्टा कर दीजिएगा, 3:2। तो अगर इफिशियंसी का रेशियो दिया हुआ तो आप टाइम का रेशियो निकाल सकते हैं, और अगर टाइम का रेशियो दिया रहेगा तो इफिशियंसी का रेशियो निकाल सकते हैं। बोलेंगे ये चीज क्लियर नहीं हो पाया, ध्यान से समझिएगा, दिक्कत होगा बोलिएगा। यहाँ पर जरा समझिए कि ये इफिशियंसी और टाइम जो लिखे, ये क्लियर नहीं हो पाया, परेशान नहीं होइए। मान लीजिए यहाँ पर 2 आदमी ए और बी है, ए और बी 2 आदमी है। अगर हमने आपसे कहा, मान लीजिए सिंपल वे में, कि ए को लगता है किसी काम को करने में 2 दिन,
यहाँ पर इफिशियंसी और टाइम, टाइम का 3 2 लिखे थे, उसी को लिखते हैं। ए लेता है अगर किसी काम को करने में 3 दिन और बी लेता है 2 दिन, 3 और 2। ध्यान से सोचिए, 3 और 2 बोले तो हम कहेंगे टाइम टेकन बाई ए इज टू टाइम टेकन बाई बी। ए और बी के द्वारा लिया गया समय का अनुपात बताइए, क्या लिखिएगा? तो आप लिखिएगा 3:2, 3:2, 3:2। यही अगर हम बोले कि अब काम क्या था हमको नहीं मालूम, तो सीधा काम आसान करने के लिए इसका एक बार एलसीएम पकड़ते हैं, 3 2 का एलसीएम लेते हैं 6, बोलते हैं कि 6 मैंगोज खाने का टारगेट है। ध्यान से समझिएगा, इसको बोलते हैं टोटल वर्क। टोटल वर्क कहाँ से निकालेंगे? दिया गया जो समय था उसी का एलसीएम निकाल के। तो हम काम बोल दिए कि 6 आम खाने का टारगेट है, टोटल काम कितना था? 6 मैंगोज खाने का। ध्यान से समझिएगा, आपसे कहा जा रहा है कि ए किसी काम को 3 दिन में करता है जबकि बी उसी काम को 2 दिन में करता है। यहाँ पर नीचे टोटल वर्क लिख दिए एलसीएम निकाल के, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं इस बीच में, यहाँ और यहाँ पर क्या लिखाएगा? तो आप बोलेंगे कि यहाँ पर लिखाएगा इफिशियंसी, कार्य क्षमता। इफिशियंसी किसको बोलते हैं? तो इफिशियंसी बोलिएगा ना कि 1 डेज वर्क, 1 डेज वर्क, एक दिन का किया हुआ काम, एक दिन में। अब यूनिट टाइम, मान लीजिए कि दिन है तो दिन बोल रहे थे, मिनट होता तो मिनट में बताते, सेकंड होता सेकंड में बताते। मतलब आप इसको क्या बोलते हैं ना कि वर्क डन इन यूनिट टाइम, वर्क डन इन यूनिट टाइम इज efficiency, work done in unit time is efficiency। इकाई समय में किया हुआ काम कार्य क्षमता कहलाता है। इकाई समय में किया हुआ काम कार्य क्षमता कहलाता है। सोचिए कि 3 दिन में करता है, 6 आम खाता है, तो आपसे पूछा जाएगा कि एक दिन में कितना आम खाएगा, तो आपके मन में आएगा ना भाई कि 2 आम खाएगा। अगर 2 दिन में 6 आम खाता है, एक दिन में कितना, तो बोलिएगा 3 आम खाएगा। 2 दिन में अगर 6 आम खाता है तो एक दिन में 3 आम खाएगा। बस यहाँ तक। हम आपसे पूछे कि इफिशियंसी ऑफ ए कितना दिया हुआ, आप बोलेंगे 2 आम खाने का है। इफिशियंसी ऑफ बी कितना, बोलेंगे 3 आम खाने का है। तो इसीलिए इफिशियंसी ऑफ पूछा जाएगा ए इज टू इफिशियंसी ऑफ बी, तो आप बोलेंगे कि 2:3 लिखिए। यहाँ पर आप देखें कि इफिशी टाइम टेकन बाई ए इज टू टाइम टेकन बाई बी, 3:2। और यहाँ पर इफिशियंसी ऑफ ए इज टू इफिशियंसी ऑफ बी, 2:3। तो वहां पर वही लिखवाया गया था कि अगर इफिशियंसी का रेशियो 2:3 है तो टाइम टेकन बाई ए इज टू टाइम टेकन बाई बी 3:2 लिखिएगा। फिर से समझिए एक बार, अगर हम कह दें कि ए किसी काम को 90 दिन में करता है जबकि बी उसी काम को 60 दिन में करता है। ए किसी काम को 90 दिन में करता है, बी उसी काम को 60 दिन में करता है। आपसे बोलेंगे कि टाइम टेकन बाई ए इज टू टाइम टेकन बाई बी, क्या रेशियो था? तो आप बोलेगा ए को लगता है 90 दिन, बी को लगता है 60 दिन। काटेंगे सर 30 से, तो 30 से काटेंगे तो 30 या 90, और 30 से काटेंगे 30 दूनी 60। मतलब टाइम टेकन बाई ए इज टू टाइम टेकन बाई बी, क्या रेशियो बन के आएगा? 3:2। जरा सोचिए, ए किसी काम को 90 दिन में करता है, अगर आपसे पूछा जाए कि 1 डेज वर्क, एक दिन का काम बताइए, क्या लिखेंगे? तो 1/90। इसका पूछेंगे अगर 1 डेज वर्क बताइए, क्या लिखिएगा? बी का 1 डेज वर्क तो लिखेंगे 1/60। ध्यान से समझिएगा, तो 1 डेज वर्क का मतलब क्या है कि इसको बोलेंगे इफिशियंसी ऑफ ए, तो इसको बोलेंगे इफिशियंसी ऑफ बी। अब जरा ध्यान से सोचिए, अगर हम आपसे यहाँ पर कहे होते कि इफिशियंसी ऑफ ए इज टू इफिशियंसी ऑफ बी बताइए, तो आप लिखते 1/90 इज टू 1/60, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो लिखिएगा 60:90। जब आपसे बोलेंगे कि 30 से काटिए, तो आप बोलिएगा 30 × 60, 30 या 90,
इसका मतलब इफिशियंसी ऑफ ए इज टू इफिशियंसी ऑफ बी कितना, तो बोलिएगा 2:3। मतलब आपको समझ में क्या आ गया होगा कि दैट इज, अगर हमसे इफिशियंसी का दो आदमी में रेशियो दिया हुआ है 2:3, तो टाइम टेकन बाय ए इज टू टाइम टेकन बाय बी, टाइम टेकन बाय बी क्या रेशियो, इसी का पलट के 3:2 कर दीजिएगा। यहाँ तक में किसी को दिक्कत अगर है तो बताइए पहले। ये हम इफिशियंसी और टाइम के हिसाब से पहले बताए कि आपको इसमें कोई दिक्कत है, अगर ये उल्टा चलता है, इफिशियंसी और टाइम उल्टा चलता है, कोई दिक्कत अगर है तो बताइएगा। इफिशियंसी और टाइम आपका उल्टा चलता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला केस है। यहाँ पर देखिए आप कि ज्यादा इफिशियंसी से काम करेंगे समय कम लगेगा, कम इफिशियंसी से काम करेंगे समय ज्यादा लगेगा, तो ये उल्टा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पर देख के आप, यहाँ पर लेके आप समझ भी गए कि कैसे क्या काम होगा। किसी को दिक्कत अगर है यहाँ तक में यहाँ तो, तक ठीक है सर, यहाँ तक क्लियर है भाई? यहाँ तक क्लियर है सर। ठीक है। हाँ सर। क्वेश्चन जैसे देखते होंगे, क्वेश्चन देखते होंगे कि ए का इफिशियंसी बी से 20% ज्यादा है, या ए का इफिशियंसी बी से 20% कम है, चाहे ए का इफिशियंसी बी का 2 गुना है। क्वेश्चन देखे होंगे, ऐसा बहुत क्वेश्चन देखे होंगे, या ऐसा देखे होंगे कि ए इज 20% मोर इफिशियंट देन बी, ऐसा करके देखे होंगे। तो अगर हम आपसे बोल दें कि उसी को बस एक दो बार समझा देते हैं फिर क्वेश्चन करवाएंगे। A is 20% more efficient than B, सोचिए जरा। A is, if A is 20% more efficient than B, क्या मतलब हुआ? यदि A B से 20% अधिक सक्षम है या कार्य कुशल है, क्वेश्चन में आपसे या तो कार्य कुशल लिखेगा, चाहे सक्षम लिखेगा, चाहे गुनी लिखेगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा, सब एक ही चीज रहेगा। ठीक है, तो ए बी से 20% अधिक, बी से 20% अधिक कार्य कुशल है, सक्षम है, गुनी है, सब एक ही चीज है। आप सोचिएगा यहाँ पे कि इफिशियंसी ऑफ ए इज टू इफिशियंसी ऑफ बी, ध्यान से समझिएगा पहले क्या होगा। तो आप बोलिए कि ए इज 20% मोर इफिशियंट देन बी, ए बी के तुलना में 20% ज्यादा कार्य कुशल है। इसका मतलब रेशियो क्या बन के आएगा, ए किससे कार्य कुशल है, बी से। बी का वैल्यू को अगर हम लोग 100 मानते हैं तो ए का वैल्यू होगा 120। इसका मतलब रेशियो बना के कितना दीजिएगा, 20 से काटिएगा तो 6:5। ये तो क्लियर हो गया होगा। जब इफिशियंसी का रेशियो आपको मालूम है तो आप बोलिएगा इसीलिए टाइम टेकन बाय ए इज टू टाइम टेकन बाय बी क्या होना चाहिए, तो आप बोलिएगा कि इफिशियंसी का रेशियो अगर 6:5 है तो टाइम का रेशियो उल्टा चलेगा, यहाँ पर 5:6 लिखेंगे। मेरे ख्याल से यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। यहाँ तक तो क्लियर है। अगर क्वेश्चन में दिया होता, सोचिए क्वेश्चन में दिया होता कि, क्वेश्चन में अगर आपसे दिया होता यहाँ पर ऐसा सोचिए कि A is 20% more efficient than B and A takes 15 days to complete the work। अगर A को काम पूरा करने में 15 दिन का समय लगता है, यदि इफ ए टेक्स 15 days टू कंप्लीट द वर्क, यदि ए अकेला, इफ ए एलोन कर दीजिए और क्लियर रहेगा, यदि ए अकेला 15 दिन का समय लेता है तो आपसे कहता कि बोथ कितना समय लेगा, ए और बी दोनों को मिलकर कितना समय लगता उस काम को करने में। यदि ए अकेला 15 दिन का समय लेता है तो दोनों मिलकर कितना समय लेगा, सोचिए
कि जब आप यहाँ से ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन क्या था, इफ ए इज 20% मोर इफिशियंट देन बी, ए अगर बी से 20% अधिक सक्षम है तथा ए अकेला 15 दिन में किसी काम को कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा। तो आप क्या लिखिएगा, 20% मोर इफिशियंट का मतलब यहाँ से 6:5 का रेशियो, तो टाइम टेकन बाय ए इज टू बी का रेशियो 5:6। अब जो सोचिए कि यहाँ पे जब हम लोग 5 और 6 बताए तो ए को कितना लगता है, तो 5 का मतलब आप बोल रहे थे 15 दिन लगता है। 5 रेशियो का मतलब 15 दिन, मतलब एक रेशियो का मान 3 दिन, तो इसका मतलब है 6 रेशियो का मान कितना, तो बोलिएगा 6 में भी 3 से गुना करिए, लिखिएगा आप 18 दिन, 18 डेज। यहाँ तक तो क्लियर है। बोला दोनों को मिलकर कितना समय लगेगा, तो ए का समय तो हो गया 15 दिन, बी का समय हो गया 18 दिन। सॉल्व करने का तरीका है, 2-3 तरीका बताएंगे, फिर अभी तत्काल हम एलसीएम मेथड से दिखा देते हैं। 15 और 18 का एलसीएम पकड़ के आप 90 लिखिएगा। 90 मैंगोज खाने का टारगेट, इसको टोटल वर्क अगर बोलेंगे तो इफिशियंसी इस बीच में लिखाता है, तो इफिशियंसी 1 डेज वर्क को बोलते हैं। तो 15 दिन में अगर 90 आम खाता है तो एक दिन में कितना पीस खाएगा, तो 15 छक्के 90, 6 आम खाएगा। 18 दिन में अगर 90 आम खाएगा तो एक दिन में कितना, तो बोलिएगा 5 आम खाएगा। इसका मतलब है कि ए और बी मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा। टाइम पूछा है तो टोटल वर्क बाई टोटल इफिशियंसी, टोटल वर्क कितना था, टोटल वर्क था आपका 90 आम खाने का टोटल वर्क था। आप बोलेगा 90 मैंगोज खाने का टोटल वर्क था, और टोटल इफिशियंसी है 6 में 5 जोड़ेंगे। कट गया था रे भाई लोग, नेटवर्क उड़ जाता है बीच बीच में। चलिए देखिए, तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग कि टोटल वर्क था 90 और टोटल इफिशियंसी 6 में 5 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। इसी को जब सॉल्व करिएगा, 11 अठे 88, 8×2/11 दिन, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरीका तो आप यहाँ से ऐसा बोल सकते थे। इसी में सोचिए कि जब ए का 15 दिन निकल गया है, कट जाएगा तो दोबारा जुड़ जाइएगा। ए का 15 दिन लगता है, बी का 18 दिन, तो आप यहाँ से क्या कर सकते थे कि ए का 1 डेज वर्क निकालिएगा तो 1/15 बोलिएगा, और बी का निकालिएगा 1 डेज वर्क तो 1/18 बोलिएगा, 1/18। अब ए और बी का निकालिएगा आप 1 डेज वर्क, ए और बी टुगेदर का निकालिए अगर आप, ए और बी का साथ में एक दिन का काम, तो लिखिएगा 1/15 प्लस 1/18। इसी को सॉल्व करेंगे, 15-18 का मतलब 90, यहाँ पर लिखेंगे 6, यहाँ पर लिखेंगे 5, ये बन के आपका आएगा 11/90, 11/90। एक दिन का काम बोलिएगा 11/90। तो इसीलिए अगर हम लोग बोले कि 1 डेज वर्क कितना 11/90 काम कर लेता है, तो आप क्या लिखिएगा कि 11/90 पार्ट काम या 11/90 काम करता है अगर एक दिन में। सोचिए जरा कि 11/90 काम करता है एक दिन में, तो एक काम करने में मतलब पूरा काम करने में कितना समय, तो 1/11/90 बताइएगा, 1/11/90 बताइएगा। यही जो ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाके कितना लिखाएगा, तो आप बोलिएगा 90/11 लिखाएगा, जिसको आप लिखे थे 8.2/11 दिन। तो ये आप यूनिटरी मेथड से इस हिसाब से बना सकते हैं। फॉर्मूला जो लोग याद किए होंगे, सोचिए, कट जाएगा तो जुड़ जाइएगा। ए करता है 15 दिन में, बी करता है 18 दिन में। अगर 15 की जगह पे हम x बोल दें और 18 की जगह पे y बोल दें, तो ये फॉर्मूला क्या बन के आएगा कि ए और बी दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, तो फॉर्मूला बन के आता है xy/x + y डेज।
ए किसी काम को x दिन में करता है और बी उसी काम को अगर y दिन में करता है तो ए और बी मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा? तो कहिएगा xy बटा x प्लस वाई डेज। क्या यूज करिएगा? तो यहाँ से यूज करिएगा कि 15 गुना 18 और 15 जोड़ 18 हो जाएगा 33। इसी को जब काटिएगा ना 3 से काटिएगा तो 11, 3 से काटिएगा तो 6, यही हो जाएगा आपका 15 छक्के 90 बटा 11, जिसको लिखिएगा 8.2 बटा 11 दिन। 8.2 बटा 11 दिन, यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर है भाई? यहाँ तक तो क्लियर है? किसी को दिक्कत है इसमें? नो सर। दिक्कत किसी को भी कुछ भी होगा तो प्रतिष्ठा में नहीं मरिएगा भाई, बोल दीजिएगा, फिर से तोड़ेंगे, तोड़ तोड़ के दिखाएंगे। समझिए फिर से, क्वेश्चन अपने पास क्या था कि ए इज 20% मोर इफिशियंट देन बी। ए बी के तुलना में 20% ज्यादा कार्यकुशल है, जबकि ए को लगता था 15 दिन का टाइम। तो क्वेश्चन पूछा कि ए और बी मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा। आप बस कहाँ से काम करिएगा कि इफिशियंसी ऑफ ए इज टू इफिशियंसी ऑफ बी। समझ में आया कि ए बी से 20% ज्यादा है। 20% का मतलब आपको मालूम है कि 20/100 का मतलब 1/5 होता है। तो 1/5 ज्यादा मतलब बी का रेशियो अगर 5 रहा होगा तो 5 में 1 ज्यादा है ए का रेशियो। इसका मतलब 6:5 का रेशियो बन के आएगा इफिशियंसी का। इफिशियंसी का बन के आया तो टाइम टेकन बाई ए इज टू टाइम टेकन बाई बी क्या रेशियो बन के आएगा? बोलिएगा 5:6। कैसे लिखेंगे एक बार जल्दी में समझिए। ए और बी लिख लिए। ए को लगता है यहाँ पर कितना, तो 5 रेशियो। 5 रेशियो का मतलब 5 लिख के छोड़ रहे हैं। बी को लगता है 6 रेशियो। आपको अगर हम यहाँ पर 5 दिन मान के चलते, 6 दिन मान के चलते रेशियो को, तो 5 और 6 का एलसीएम कितना लिखते? 30 लिखते। 30 मैंगोज खाने का टारगेट, इसको टोटल वर्क बना देते। केवल जो 20% है यही से काम कर रहे थे अभी तक। 20% का मतलब 20% ज्यादा, मतलब 120/100 करिएगा, 6/5 बन के आएगा। ए का इफिशियंसी 6, बी का इफिशियंसी 5। टाइम टेकन उल्टा हो जाएगा, 5 और 6 पलट जाएगा, बताए थे। तो यहाँ पर 5 दिन और 6 दिन बोलते हैं कि ए किसी काम को 5 दिन में करेगा, बी उसी काम को 6 दिन में करेगा। एलसीएम पकड़ेंगे, बोलेंगे 30 आम खाने का टारगेट है। टोटल काम है 30 आम खाने का। 1 डेज वर्क को इफिशियंसी बोलते हैं। इसका मतलब है कि जब 5 दिन में ये 30 आम खाएगा तो एक दिन में कितना खा पाएगा? तो आप बोलिएगा 6 आम खाएगा, 6। यहाँ पर 6 दिन में 30 आम, एक दिन में 5 आम खाएगा। तो इफिशियंसी ऑफ ए इज टू इफिशियंसी ऑफ बी आपको 6:5 यहाँ तो दिख ही रहा है कि 6:5 आया हुआ था पहले से। तो सोचिए कि जब 6 और 5 इफिशियंसी समझ में आया, तो अगर हम आपसे पूछते कि यहाँ पर इसी जो रेशियो के हिसाब से दिया हुआ था, रेशियो के टर्म में ही आगे बढ़ते हैं, तो ए और बी को कितना समय लगेगा? तो आप बोलिएगा 30/11 दिन। टोटल वर्क है 30 और टोटल इफिशियंसी हो जाएगा 11। आप बोलिएगा 30/11 दिन, यही आपका आंसर बन के आएगा रेशियो के हिसाब से। लेकिन आपके पास दिया हुआ था कि ए करता है 15 दिन में, तो जहां पे रेशियो में 5 दिया हुआ है उसको बोलिएगा ना कि इफ 5 रेशियो का मान 15 तो 1 रेशियो का मान 3। 5 रेशियो का मान अगर 15 है तो 1 रेशियो का मान कितना? 3 बताइएगा। इसका मतलब ये जो 30/11 डेज लिख रहे थे है तो एक्चुअल रेशियो का कहानी। तो क्या लिखिएगा? 30/11 गुना 3, इसी को लिख देंगे 90/11, जहाँ पे आंसर बन के आएगा आपका 8.2/11। नहीं क्लियर हुआ तो बताइए, समझ गए तो बहुत बढ़िया। किसी को दिक्कत अगर है तो बोलिए। ठीक है सर, यहाँ तक ठीक। समझ गए। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ तक समझ गए तो बहुत बढ़िया। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में।
पहला क्वेश्चन आपके पास है दिया हुआ, ध्यान से समझिएगा। इफ ए कैन डू ए जॉब इन 20 days एंड बी कैन डू इट इन 30 days, इन